हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी इन कमर्शियल फील्ड। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग जानने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, यानी आय व्यय खाते के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आय एवं व्यय खाता क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आय एवं व्यय खाता क्या होता है, आय व्यय खाता कैसे बनता है, इसमें किसकी क्या विशेषताएँ होती हैं, इसमें कौन कौन सी एंट्रियाँ जाती हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। आय व्यय खाता यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। आय एवं व्यय खाता एक लेखा अवधि के लिए आय और व्यय का सारांश है। आय व्यय जो खाता होता है वह एक लेखा अवधि, मतलब जो भी लेखा बनाया जाता है उसकी एक अवधि होती है। उस अवधि के लिए आय और व्यय का, इनकम और एक्सपेंस का सारांश होता है। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट इज अ समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, चलिए। आय व्यय जो खाता होता है यह एक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव में, यह एग्जाम में भी आपको यह पूछता है कि आय व्यय खाता क्या है। तो यह एक नाम मात्र खाता होता है और लाभ हानि खाते के समान होता है। यह भी आपसे पूछा जाता है कि यह किसके आधार पर, तो लाभ हानि खाते के समान होता है। यह इसे उपार्जन आधार पर बनाया जाता है। जो आय व्यय खाता होता है उसे उपार्जन आधार पर बनाया जाता है। आय पक्ष का व्यय पक्ष पर अधिक बचत या अधिक तथा व्यय पक्ष का आय पक्ष पर अधिक घाटा या कमी कहलाता है। देखिए, आय पक्ष का व्यय पक्ष पर अधिक, आय जब भी आय जब भी इनकम अधिक होगी तो क्या होगा, सरप्लस कहेगा, यानी अधिक होगा, मतलब आमदनी हुई, ये फायदा हुआ है। तथा व्यय पक्ष का अगर खर्चा हमारा अधिक हो जाता है खाते में तो क्या होगा, घाटा लग जाएगा, डिफिसिट हो जाएगा, घाटा होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिफिसिट कहलाता है। जब भी आय पक्ष का व्यय पक्ष पर अधिक, मतलब आय अधिक हो गया है और व्यय क्या हो गया तो कम हो गया है, यानी खर्चा जो है वह कम हो गया है। तो खर्चा जब कम होगा, आय आमदनी हमारी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, सरप्लस कहेगा। और जब खर्चा अधिक हो जाएगा और आमदनी कम हो जाएगी तो क्या लिखाएगा, डिफिसिट लिखाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, यह एक नॉमिनल अकाउंट है एंड इज सिमिलर to a profit loss account. It is made on the basis of accrual basic income backwards surplus and surplus on backward surplus and expenditure in income backward losses और shortage. It is called a deficit. ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग अभी क्या देख रहे हैं कि आय व्यय खाता क्या होता है। आय व्यय खाते में हम महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक हैं, हम उनके द्वारा जो भी परिभाषाएं मिली है हम उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर है पिकिल्स के शब्दों में। एक पिकिल्स जो है महान वैज्ञानिक है, हम उनके शब्दों में आज जानने वाले हैं। इन वर्ड्स ऑफ पिकिल्स, आय व्यय खाते को लाभ हानि खातों के समान कहा जाता है। पिकिल्स जी ने कहा है कि आय व्यय खाता जो है वह उसे लाभ हानि खाते के समान कहा जाता है। यह वैसे ही काम करता है और ठीक उन्हीं सिद्धांतों पर बनाया जाता है जिन पर लाभ हानि खाता, जो आय व्यय खाता होता है वह लाभ हानि खाते के ही समान होता है और ठीक उन्हीं सिद्धांतों पर काम करता है जिन पर लाभ हानि खाता, जो प्रॉफिट और लॉस जो अकाउंट के सिद्धांत है उन्हीं पर आय व्यय खाता बनाया जाता है। हम इस वीडियो में आपको बहुत सी जानकारी देने वाले हैं, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैन बी सेड टू बी लाइक अ लॉस मेकिंग अकाउंट। इट reduced and is built on the same principles as the profit loss account। देखिए हमारे सेकंड नंबर के वैज्ञानिक हैं स्पाइसर एंड पेंगलर के अनुसार, जिन्होंने परिभाषा दिया है आय व्यय खाता का। अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेंगलर, आय व्यय खाता एक गैर व्यापारिक संस्था का लाभ हानि खाता है। आय व्यय खाता क्या है, तो एक गैर व्यापारिक संस्था का लाभ हानि खाता है। यह जो गैर व्यापारिक संस्था, इसके बारे में हमने एक वीडियो स्पेशल बनाए हैं। अगर आपने वह वीडियो को मिस कर दिया है तो जाइए जल्दी से हमारे चैनल पर जाइए, यह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर से जाकर उसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। हमने इस चैप्टर को गैर व्यापारिक संस्था या अकॉर्डिंग टू नॉन फॉर प्रॉफिट जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है 2021 को एग्ज़ाम को देखते हुए, इसमें हम आपको पूरा का पूरा थ्योरी जो है वह एक ही वीडियो में, इससे नेक्स्ट वीडियो हम थ्योरी पूरा और थ्योरी के साथ उसका आंसर करवाने वाले हैं। यह जो चैप्टर हमारा 10 मार्क का, अगर यह चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो हमारे 10 मार्क्स जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो हम आपको यहाँ पर 10 का 10 मार्क्स कंप्लीट होने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए हम लोग स्पाइसर एंड पैंगलर के अनुसार अपने देखते हैं यहाँ पर। तो ये आय व्यय खाता जो होता है यह गैर व्यापारिक संस्था का लाभ हानि खाता होता है। यह स्पाइसर एंड पैंगलर जी ने कहा है कि आय व्यय खाता है वह गैर व्यापारिक संस्था का लाभ हानि खाता है। इसमें आगम मदही होती है जिसे एक अवधि के समस्त व्यय उनका चाहे वास्तव में भुगतान किया गया हो अथवा नहीं, जिसके एक अवधि के समस्त व्यय से डेबिट किया जाता है, तथा समस्त आय चाहे वास्तविक रूप से प्राप्त हुए हो अथवा नहीं उसे क्रेडिट किया जाता है। आय व्यय खाते का अंतिम शेष उस अवधि का आय का व्यय पर अधिक तथा व्यय का आय पर अधिक जैसी स्थिति को, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि जब भी आय अधिक हो तो क्या होगा, इनकम हमारी अधिक होगी तो सरप्लस लिखाएगा, और जब एक्सपेंडिचर यानी खर्च अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग वहाँ पर डिफिसिट को यूज करेंगे, लिखेंगे। चलिए, इनकम expenditure account is a profit making account of a non-business entry. It consists of the proceeds which are debited from all expenses whether they are actually paid or not for a period, and all income irrespective of the actual from received whether or not it is credited to the income expenditure account. That last balance of the account reflects a situation such as excess of income or excess of expenditure over that period। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट अगला कि आय व्यय खाते की मुख्य विशेषताएं क्या होती है, मतलब इसकी विशेषता क्या है। आय व्यय खाता जानने के लिए हम लोग विशेषता जानते हैं। व्हाट आर द मेन फैक्टर ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब भी आपको एग्जाम में पूछे कि आय व्यय खाते की विशेषता बताए तो आपको सबसे पहले आंसर में लिखना है आय व्यय खाते की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, और इसमें आपको कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग आर द फैक्टर ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं, आय व्यय एक नाममात्र खाता है। क्या है, देखिए हमने फर्स्ट नंबर पर इसका विशेषता के लिए डाला है कि आय व्यय खाता क्या है, तो एक नॉमिनल अकाउंट यानी नाममात्र खाता है। इसके लिए हमेशा नाममात्र खाते का नियम लागू होता है, इसके लिए जो है वह नाममात्र यानी नॉमिनल अकाउंट का ही नियम लागू होता है। इनकम एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, तो एक नॉमिनल अकाउंट है। फॉर दिस द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट अप्लाई, इस पर नॉमिनल अकाउंट की यानी नाममात्र खाते का नियम ही अप्लाई होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, यह प्राप्ति में भुगतान खाता तथा अन्य अतिरिक्त सूचनाओं या समायोजनाओं के आधार पर बनाया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको प्राप्ति में भुगतान खाते के बारे में बताया है विस्तृत रूप में। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और इसके बारे में आप वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए यह प्राप्ति में भुगतान खाता जो मैंने पहले बताया था, यह जो है प्राप्ति में भुगतान खाता तथा अन्य अतिरिक्त सूचनाओं या समायोजनाओं के आधार पर बनाया जाता है। आय व्यय जो खाता है वह प्राप्ति में भुगतान खाता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पर और अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर बनाया जाता है। इट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एडजस्टमेंट्स। चलिए अपना तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। हमारा थर्ड नंबर पॉइंट है, इसके डेबिट पक्ष में उस अवधि से संबंधित सभी आयगत व्यय को दिखाया जाता है। अभी हम लोग नीचे चलकर आगे चलने के बाद हम लोग देखने वाले हैं कि इससे कैसे खाने होते हैं, और इसके डेबिट पक्ष में जो भी उस अवधि से संबंधित आयगत व्यय होंगे उसको डेबिट पक्ष में लिखें। जो भी आयगत व्यय होगा व्यय यानी खर्चा, उसको क्या करेंगे, आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। यह आय व्यय खाते की महत्वपूर्ण विशेषता है। In its debit post all incoming expenses related to that period are shown। चलिए फोर नंबर पॉइंट पर चलते हैं। 4 नंबर पॉइंट है हमारा, इसके क्रेडिट पक्ष में उस अवधि से संबंधित आयगत आयों को दिखाया था। इसका जो क्रेडिट पक्ष होगा हम आपको नीचे चलकर बताने वाले हैं आगे चलने के बाद कि इसके जो भी क्रेडिट पक्ष है उसमें क्या होगा, आयगत आयों को दिखाया जाएगा। मतलब वहाँ पर जो भी आयगत आय होंगे यानी इनकम होगी उसको क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाने वाला है, और जो भी खर्च होंगे यानी एक्सपेंडिचर होगा उसको डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। चलिए, इन इट्स क्रेडिट पोस्ट द इनकम रिलेटेड टू दैट पीरियड इज शोन। चलिए 5 नंबर पर चलते हैं। हमारा पूंजीगत मदों को इसमें नहीं लिखा जाता। आय व्यय खाते में पूंजीगत मदों को नहीं लिखा जाता है, जैसे स्थायी संपत्तियों के क्रय विक्रय विनियोग विशिष्ट दान उपकरण पुस्तकें आदि इस खाते में दिखाए जाते हैं। इसमें देख लीजिए यह जो है अस्थायी संपत्ति का क्रय है, विक्रय है, विनियोग विशिष्ट दान उपकरण पुस्तक आदि इस खाते में दिखाया जाता है। देखिए अगर आपने विशेषताएं में आपको पूछेगा कि आय व्यय खाते क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं बताई तो आपने अगर
5 पॉइंट या दिखा देते हैं तो आपको 5 नंबर फिक्स मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 5 आपको ऐसे नहीं देता, आपको देगा कि आय व्यय खाता क्या है, आय व्यय खाते की विशेषताएं बताइए। तो आपको आय व्यय खाते का परिभाषा मैंने ऊपर दे दिया है। इस चैप्टर से जितनी भी आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी है जो एग्जाम से रिलेटेड है, हम आपको इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में वही आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, देखिए कैपिटल आइटम्स आर नॉट रिटेन इन इट सच एज परचेज एंड सेल ऑफ परमानेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एप्रोप्रिएशन विजिटर डोनेशन इक्विपमेंट बुक्स ईटीसी आर शोन इन दिस अकाउंट। चलिए हम लोग अब इसके बढ़ते हैं कि यह जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसको बनाया जाता है कैसे, इसमें कितने खाने होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, लिखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे ताकि हमें अच्छी सुविधा मिले, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर नीचे क्या करेंगे, लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, उसको कोष्टक में एक बंद कर देंगे और डॉट 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 यहाँ पर हम क्यों डालें, चलिए आप यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने डॉट 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 क्यों डाला है, आपके क्वेश्चंस जो होंगे वह क्वेश्चंस में क्या होगा, यहाँ पर दिया रहेगा, चाहे दिसंबर दिया हो चाहे अप्रैल दिया हो। ठीक है, मार्च देता है तो यहाँ पर जो भी डेट दिया हो आपका लास्ट डेट जो भी, वहाँ पर लास्ट डेट यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, चलिए आप क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें कितने खाने होते हैं। तो एक्सपेंडिचर का पहला खाना होता है जिसको डीआर में हम लोग डालते हैं, यहाँ पर डीआर में एक्सपेंडिचर हो गया हमारा। फिर सीआर में क्या करते हैं, सीआर में यहाँ पर सीआर लिख देते हैं, मतलब एक 4 हमारे खाने बनाए जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो इसमें फर्स्ट खाना होता है एक्सपेंडिचर का, सेकंड होता है अमाउंट का, और थर्ड होता है इनकम का, और फोर्थ होता है फिर से अमाउंट का। एक्सपेंडिचर के ऊपर हम लोग डेबिट लिखते हैं डीआर, और अमाउंट जो लास्ट वाला जो अमाउंट होता है उसके ऊपर सीआर यानी क्रेडिट लिखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी एंट्री जाती हैं। जो जो महत्वपूर्ण एंट्रियाँ है उसको हमने आप इस खाते में दिखाया है। ठीक है, और सारी भी एंट्रियाँ, आपको जो भी एंट्री न समझ में आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको 100% आपको यहाँ पर हम बता देंगे कि कौन सी एंट्री किस में जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से, जो भी क्वेश्चंस में अधिकतर जो यही पूछे जाते हैं, हमने इस बॉक्स में वो एंट्रियों को यहाँ पर आपके लिए लाया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग, दिया है यहाँ पर टू सैलरी। यहाँ पर सैलरी देखिए आपको हर क्वेश्चंस में दिया रहेगा, वहाँ पर सैलरी देखिए ऐड आउट, उसमें देता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपको नीचे क्वेश्चंस में एडिशनल में मिल जाएगा आउटस्टैंडिंग। तो देखिए अगर आउटस्टैंडिंग यहाँ पर होगा तो यहाँ पर अगर वह करेंट ईयर से होगा तो यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए 2 पर एक्सपेंडिचर में हम लोग 2 का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर 2 का एक्सपेंडिचर में, और इनकम में जो होता है उसको हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं, इनकम में बाई का और एक्सपेंडिचर में 2 का। ठीक है, तो देखिए इनकम यानी आय हो गया, जितने भी आय होंगे वह हम क्रेडिट पक्ष में नहीं इनकम में ऐड करेंगे, और जितने भी हमारे खर्चे होंगे उसे हम एक्सपेंडिचर में ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए बाई हमने इनकम में ऐड कर लिया। अब देखिए बाई में सब्सक्रिप्शन हो गया, बाई यानी चंदा, चंदा क्या होता है, चंदा प्राप्त होता है इनकम, तो हम इसे क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐड हमने लिखा है ऐड, तो देखिए आपको यहाँ पर एडिशनल नीचे दिया रहेगा क्वेश्चंस में, उसमें तो करेंट ईयर से जो भी वहाँ पर दिए रहेंगे आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग ऐड लिखकर आउटस्टैंडिंग हमने सी बाई शॉर्ट रूप में लिखा है, आपको यहाँ पर सी बाई नहीं लिखना है, यहाँ पर ओ बाई एस, देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिखा है ओ बाई एस, उसी तरह आउटस्टैंडिंग यहाँ पर लिख कर, और जो भी आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट है यहाँ पर डालेंगे हम लोग, ये नहीं कि यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पे हम लोग नहीं डालेंगे, यहाँ पर हम लोग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ऐड करके और यहाँ पर ऐड लिख के आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, और यहाँ पर लिख कर फिर यहाँ पर एक रेखा लाइन, जैसे कि मैंने रेट लाइन यहाँ पर ऐड किया है तो उसी को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, एक पाइप यहाँ पर ऐड करके लाइन और ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर हमने डॉट 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 ऐड किया, तो वहाँ पर जो भी अमाउंट होगा इसका और इसका दोनों को ऐड करके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। फिर देखिए लेस हमने लिखा है यहाँ पर पी वाई का मतलब होता है प्रीवियस ईयर, तो आपको पी वाई नहीं लिखना है, आउटस्टैंडिंग लिखना है। और यहाँ पर जो भी अमाउंट लिखे हैं लेस आउटस्टैंडिंग यानी पहले से ही, अगर कोई भी देखिए चंदा है, अगर मान लीजिए कि कोई बोल दिया कि भुगतान करना है, हमने उसने 1 साल पहले कहीं अगर भुगतान कर दिया है तो आपको उसमें लेस करना होगा। ठीक है, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति है अगर आपको एडवांस फी देता है, पैसा देता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसमें से लेस कर देना पड़ता है। तो क्या करेंगे, हम भी यहाँ पर लेस कर देंगे, जो भी माइनस से आएगा लेस करके उसके नीचे एक पाई पारेंगे, ऐड रेखा लाइन डालेंगे और यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इनकम में और कौन कौन आता है। तो बाई सेल
ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मतलब ओल्ड न्यूज़पेपर उसका अगर बिक्री होगा तो क्या होगा, हमारी इनकम होगी बाय गवर्नमेंट ग्रांट से होगी, बाय इंटरेस्ट ऑफ एफडी, जो इंटरेस्ट होता है एफडी जो भी बैंक से हो बा कहीं से भी प्राप्त होता है इंटरेस्ट, तो क्या होता है, इनकम होता है। तो उसमें भी आपको आता है एडिशनल में एक्यूरेट इंटरेस्ट, तो उसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है यहाँ पर लिख कर, और फिर नीचे यहाँ पर हम लोग लिख कर ऐड कर देंगे दोनों को, और यहाँ पर अमाउंट उसका ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग एक्सपेंडिचर को समझ लेते हैं। एक्सपेंडिचर में टू सैलरी, सैलरी लिखा गया है, सैलरी आपके क्वेश्चंस में दिए रहेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर जो भी खर्चे होंगे उसको हम सारांशित रूप में एक्सपेंडिचर में हम लोग डालेंगे। तो सैलरी हमने यहाँ पर लिख लिया, मैंने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी है हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो सैलरी में आपको एडिशनल में नीचे क्वेश्चंस में आपको एडिशनल दिए रहेंगे, आगे चलने के बाद हम आपको हर क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित यहाँ बनवाने वाले हैं विथ आंसर के साथ। तो देखिए ऐड है, ऐड में हम लोग आउटस्टैंडिंग ऐड कर लेंगे और दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए एक्सपेंडिचर, इसमें खर्चा टू न्यूज़पेपर, अगर हम लोग रोज डेली का न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर क्या होता है, न्यूज़पेपर एक खर्चा होता है, न्यूज़पेपर लेकर इसमें डाल लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना पड़ता है, उसको भी खर्चा हो गया, यहाँ पर डाल लेंगे। बाई रेंट होता है, रेंट यानी किराया हो गया, किराए का जो भी होता है उसमें एक आउटस्टैंडिंग दिया हो तो यहाँ पर ऐड करेंगे, नहीं दिया हो तो डायरेक्ट बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है टू मेडिसिन, अगर मेडिसिन कंज्यूम्ड में भी खर्चे होते हैं। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग और स्टेशनरी भी क्या होता है, उसमें भी खर्चे होते हैं। टू इंश्योरेंस क्या होता है, हमें जमा करना पड़ता है, इसमें भी लेस आता है प्रीपेड के लिए, कि आपने अगर पहले से ही प्रीपेड कर दिया है तो उसमें भी लेस कर दिया जाता है। तो देखिए अब क्या करना है, आपको दोनों का अमाउंट जो भी है एक्सपेंडिचर और इनकम का दोनों का अमाउंट यहाँ पर ऐड कर लें। जो यहाँ पर तीर बॉक्स है आपको ध्यान दें कि डबल यहाँ पर नीचे तीर बॉक्स दिया जाना जरूरी है, तो आपको यहाँ पर नीचे डबल रेखा लाइन करना है। डबल रेखा लाइन किस लिए किया जाता है, ताकि जो भी हम खाता यहाँ पर बना रहे हैं तो उसका हमारा इंडेक्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर डबल लाइन बनाना है एक ऊपर। अब देखिए दोनों का अमाउंट जोड़ लेना है, ऐड कर लेना है कि कौन सा हमारा अधिक है और कौन सा कम है। मान लीजिए कि जो यह इनकम है, इनकम का अमाउंट हमने जोड़ा, ऐड किया, तो ऐड हमारा यह अधिक है दोनों का। देखिए कि एक्सपेंडिचर का जो भी अमाउंट है उससे हमारा इनकम का अमाउंट अधिक हो रहा है, तो जो भी अमाउंट हमारा अधिक होगा क्या करेंगे, दोनों बक्स में, इसमें भी एक्सपेंडिचर वाले बक्स में भी और इनकम वाले बक्स में भी ऐड कर लेंगे दोनों को। ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद अब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि हमारा इनकम का अधिक है तो क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर का जितना कम है उसमें से घटाकर यहाँ पर हम लोग सरप्लस लिखकर, यहाँ पर लिखे हमने सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम अधिक है एक्सपेंडिचर पर, मतलब खर्चा से इनकम मतलब ज़्यादा हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर देखिए ये सरप्लस में डाल देंगे यहाँ पर। अगर देखिए अगर क्या होता है कि एक्सपेंडिचर अधिक हो जाता है तो दोनों का अमाउंट क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे दोनों का, इसमें और इसमें दोनों का ऐड कर लेंगे। एक्सपेंडिचर हमारा अधिक है, इतना ध्यान रहे, एक्सपेंडिचर हमारा अधिक है, इनकम कम है, हमें मतलब हमारे व्यवसाय में जो है घाटा चल गया है, इनकम हमारी कम हुई है और खर्चे जो है वो हमारे ज़्यादा हुए हैं। तो देखिए इनकम में क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी इनकम का अमाउंट है उसमें से लेस करके घटा कर यहाँ पर डिफिसिट में एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम में यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा ये जो वीडियो था इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा वीडियो लगा है।